वेलकम टू स्टडी हाइड आउट। आज हम टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला टेंस हमारा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले पहचान, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आ शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के होते हैं। अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। जिन वाक्यों में नहीं और क्वेश्चन मार्क, ये दोनों चीज़ें नहीं दी गई होंगी, वो वाक्य हमारे क्या होंगे? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और चेक कर लेते हैं, जैसे कि वहाँ स्कूल जाता है, इसमें नहीं है, नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, नहीं है, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। नीचे वाले में आते हैं, मोहन खेत में कार्य करता है, नहीं दिया गया, नहीं दिया गया, क्वेश्चन मार्क दिया गया, नहीं दिया गया, तो ये वाक्य हमारे कौन से होंगे? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अभी जस्ट बोला है जिन वाक्यों में नहीं, क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, वो वाक्य हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के होते हैं। जब ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन होगा तो हम इस वाले रूल को फॉलो करेंगे। तो इस वाले रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब, उसके बाद हम एस जोड़ते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी। जो सब्जेक्ट जो होता है हमारा दो कैटेगरी में दिया गया होता है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन। सिंगुलर का मतलब एक और प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा, तो वो हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा। बस सिंगुलर में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन और नेम, मतलब एक होना चाहिए चाहे कुछ भी हो। प्लूरल में आई, वी, यू, दे, ये हमारे क्या होते हैं? प्लूरल। अब सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। इसको कैसे पहचानते हैं और किसी वाक्य में कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है? जो वाक्य में काम करता है, जो काम करता है वो हमारा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। या फिर कौन शब्द मेन वर्ब के पहले लगाकर प्रश्न करते हैं, कौन शब्द मेन वर्ब के पहले लगाकर प्रश्न करते हैं, आपको जो भी आंसर फाइंड होगा, जो भी आंसर मिलेगा, वो आपका क्या होगा? सब्जेक्ट। अब बात करते हैं मेन वर्ब हमारा क्या होता है। तो मेन वर्ब जो हमारा काम होता है वाक्य में, वो हमारा होता है मेन वर्ब। या फिर जिसके अंत में हमारा क्या जुड़ा हो? पहचान जुड़ी हो। जिसके अंत में हमारी पहचान जुड़ी हो, वो हमारा क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या, फिर या किसे, या किससे, इन तीनों शब्दों को या वन बाय वन कर सकते हैं। इन तीनों शब्दों को मेन वर्ब के पहले जोड़कर प्रश्न करते हैं, तो जो भी आंसर फाइंड आउट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। सबसे पहले जैसे कि सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, तो इसमें कौन काम कर रहा है? जैसे कि वह स्कूल जाता है, कौन गा रहा है स्कूल? वह। हमको वह मिल गया, सब्जेक्ट फाइंड आउट हो गया हमारा। उसके बाद में दूसरा हमारा मेन वर्ब, किसका काम हो रहा है? जाने का। और दूसरी चीज़ क्या बताई तुमने? जिसमें पहचान जुड़ी हो, तो इसमें ता है जुड़ा है, तो मतलब ये मेन वर्ब है हमारा। ऑब्जेक्ट, तो हमने बोला था क्या, किसे और किससे, ये मेन वर्ब के पहले लगाकर इसको क्या करना है? प्रश्न। तो उसके बाद में जो भी आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। क्या जाता है, किसे जाता है, किससे आता है, तो इसमें कोई भी आंसर नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है, मोहन खेत में कार्य करता है। कौन कार्य करता है? मोहन। तो मोहन हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। करना हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब। और क्या करता है? कार्य, मतलब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद में अब बात करते हैं कि सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, किसी भी वाक्य को बनाने से पहले सबसे पहले हमें पहचान और उसके बाद में हमें उसके नियम, इन दोनों को आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप किसी भी वाक्य को नहीं बना सकते। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है? सब्जेक्ट। तो पहला वाला वाक्य लेते हैं, वह स्कूल जाता है, तो वह की इंग्लिश क्या होगी? ही लिख दिया हमने। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हमारा क्या है? मतलब काम, काम क्या आ रहा है? जाना। जाने की क्या होती है? गो। और अभी इसमें जस्ट लिखा है एस और एस का यूज कहाँ होता है। तो देखिएगा, जहाँ पर मेन वर्ब का आखिरी अक्षर एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड, इन्हीं में से कोई आ जाता है तो वहाँ पर हम एस जोड़ देते हैं, लेकिन होना चाहिए हमारा सिंगुलर ही। अगर सिंगुलर नहीं होगा तो हम एस या इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो इसलिए आखिर में यहाँ पे क्या मिला हमको? वो मिला, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? एस। और स्कूल के लिए स्कूल एंड फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। मोहन खेत में कार्य करता है।
तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, मोहन, कि भाई काम कौन कर रहा है, मोहन। अब मेन वर्ब क्या होता है हमारा, जैसे यहाँ पर वैसे करने के लिए हम डू भी लिख सकते हैं या सीधा काम करने के लिए वर्ब भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से बता देते हैं। जैसे करना की क्या होगी, डू। यहाँ पर आखिरी में क्या आया, ओ आया है, क्योंकि यहाँ पे मिल रहा है ये, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, यस। क्या कर रहा है, काम मतलब वर्क। उसके बाद में खेत में मतलब इन द फील्ड। तो ये आपका सेंटेंस बन गया। अब रोहित रोज क्रिकेट खेलता है, सब्जेक्ट कौन इसमें, रोहित। रोहित की क्या होगी, रोहित होगी, क्योंकि नाम को हम नाम ही लिखते हैं पूरा, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो। अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, खेलना। खेलना की क्या होती है, प्ले। अब यहाँ पर हमें एस या एस भी जोड़ना है, तो चेक कर लेते हैं। आखिरी में क्या दिया गया है, वाई। वाई इसमें से दिया है कुछ, नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें एस है, एस एच है, सी एच है, एक्स है, ओ है, जेड है, लेकिन इसमें वाई नहीं है, तो सीधा क्या लगा देंगे, यस, प्लेज। और हम अब हमारी बारी ऑब्जेक्ट। तो हमने बताया था आपको क्या, किसे, किससे। सबसे पहले क्या से ही प्रश्न करते हैं, क्या खेलता है, क्रिकेट, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रिकेट। अब रोज की क्या होगी, डेली, ठीक है, या एवरीडे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि जहाँ पे सिंगुलर होगा वहाँ पे ही ये रूल फॉलो करेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लूरल की। तो प्लूरल होता क्या है, अभी जस्ट बताया आपको, जब आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन होगा तब ये वाला रूल फॉलो होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, वही सारी चीज़ें हैं। बस इसमें क्या नहीं करना है, एस या यस नहीं लगाना है। तो सेंटेंस पे आते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या करते हैं, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है हमारा, काम। काम क्या हो रहा है, जाने का, जाने का मतलब गो। और यहाँ पे एस लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि प्लूरल में एस इसका यूज़ नहीं होता है। इसके बाद में टू, स्कूल। इसके बाद में रोज की क्या हो जाएगी, डेली। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, हम सुबह चाय पीते हैं। हम सुबह चाय पीते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की क्या होगी, वी। उसके बाद में मेन वर्ब क्या है हमारा, पीना। तो पीना की यहाँ पर होगा टेक। और क्या पीते हैं, चाय। तो चाय की क्या होगी, टी। हमने अभी जस्ट बताया था कि हम ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए क्या, किसे, किससे, मेन वर्ब के पहले अगर प्रश्न करते हैं, जो आंसर मिलेगा हमको वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो क्या पीते हैं, चाय, तो टी हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। सुबह की, इन द मॉर्निंग। अब नेक्स्ट आता है, तुम पत्र लिखती हो। तुम पत्र लिखते हो, वही चीज, तुम की, यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट। अब उसके बाद में क्या आएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब काम, क्या काम हो रहा है, लिखने का, मतलब राइट। ऐसे यस यूज होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है। और पत्र की, अ लेटर, अ लेटर, यू राइट अ लेटर। अब बात करते हैं एक शॉर्टकट रूल की, कैसे ही बनाना है, कैसे सारी चीज़ों को बहुत आसानी से आ जाए। तो इन शॉर्ट एक रूल है कि जहाँ पर हमारा वह और नाम आ जाए वहाँ पर हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं। मतलब कोई एक चीज़ हो या कोई एक वस्तु हो या एक व्यक्ति हो, एक बात बता रहे हैं, जहाँ पर वह और नाम आ जाए वहाँ पे एस या ई एस लगाते हैं। और जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं दी गई हों तो एस या इसका भी यूज़ नहीं होगा। चलो चेक कर लेते हैं जितने भी एग्जाम्पल बनाए। सबसे पहले वह स्कूल जाता है, देखिएगा इसमें वह है, एस एस लगा है, क्लियर है। मोहन नाम है, एस एस लगा है। रोहित नाम है, एस एस लगा है। अब बात करते हैं इस पे, यहाँ पे मैं है, वह और नाम नहीं है, तो मतलब एस एस लगा है, नहीं लगा है। हम है, वह और नाम नहीं है, मतलब एस एस नहीं लगा है। तुम है, नाम और वह नहीं है, तो मतलब एस एस नहीं लगा है।